ये है कि जो कैंडिडेट उतारा है वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट उतारा है आज़म खान साहब ने, और एक तरीके से इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को सीट सजा के दी। तो ऐसे आदमी को टिकट देने का मकसद ये है कि बीजेपी को वॉकओवर देना, मतलब बीजेपी की सीट निकालना है उन्हें। ये उन्होंने ये ठान रखी है। तो बीजेपी को तो वैसी अगर चुनाव नहीं लड़ाते तो बीजेपी तो वैसी भी जीत जाती। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम खड़े हैं रामपुर की गांधी समाधि के पास। हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे समाजवादी पार्टी पर भारी आज़म खान। सपा ने नहीं किया ऐलान, आज़म खान ने कर दिया कैंडिडेट का ऐलान। आज़म खान को आदर्श मानने वाले आसिम राजा को दिया है टिकट। क्या कहेंगे रामपुर के लोग, उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है रामपुर के लोग, कुछ उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आसिम एजाज। आसिम एजाज साहब, क्या कहेंगे? आज़म खान साहब ने जो भी कैंडिडेट उतारा है इस टाइम, वो अभी लोकसभा में भी उतरे हैं। अब आज़म खान को चाहिए कि मेमोरी के लिए भी उनका नाम डिक्लेयर कर दें, क्योंकि उनके पास अब कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा है। ऐसे शख्स को टिकट दिया है आज़म खान साहब ने जल्दबाजी में कि उसका समाज में कोई मकसद ही नहीं है। आप ये बताइए कि कहीं लोकसभा के बाद वो कहीं बीच में हो, जनता के बीच में रहे हों, या जनता से उन्होंने कहीं वार्ता की हो, यहाँ किसी की खुशी में शामिल हुए हों, गम में शामिल हुए हों। ऐसे शख्स को टिकट दे दिया जो जाने के बाद सलाम दुआ भी नहीं करे आदमी को, मुंह उठाने के बाद ऐसे ही चला जाए। तो ऐसे आदमी को टिकट देने का मकसद ये है कि बीजेपी को वॉकओवर देना, मतलब बीजेपी की सीट निकालना है उन्हें। ये उन्होंने ये ठान रखी है। तो बीजेपी को तो वैसी अगर चुनाव नहीं लड़ाते तो बीजेपी तो वैसी भी जीत जाती। अब वो समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों आसिम राजा को टिकट दिया है। आसिम राजा से अच्छे अच्छे कैंडिडेट पार्टी में मौजूद थे, नौजवान लोग मौजूद थे, और उसके बावजूद उन्होंने इसको चुना है। तो बहुत बुरी तरह से उनकी हार होगी आसिम राजा की। अच्छा, जिस तरह देखते हैं कि पार्टी ऐलान करती है, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ऐलान करती है टिकट का। यहाँ समाजवादी पार्टी ऐलान ना करके आज़म खान अपने कार्यालय से ऐलान करते हैं, तो क्या भारी है पार्टी पर आज़म खान? देखिए, आज़म खान जाहिर सी बात है भारी हैं, लेकिन वो भारी अब कहाँ रहे। अगर भारी होते तो उन्होंने डेलीगेशन भेजा था अभी अपना इसमें अखिलेश से मिलने के लिए। उसमें रामपुर के काफ़ी लोग गए थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, अगर आप कैंडिडेट उतारें तो मैं लड़ा दूंगा। उसके बाद पार्टी ने किनारा कर लिया कि हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। उन्हें मालूम था कि भाजपा यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ दावा ठोक रही है, तो इसलिए उन्होंने बहुत खूबसूरती से आसिम राजा को उतार दिया। ये वॉकओवर भी नहीं दिया उनको कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव के जीत जाए। तो ये उनकी एक सोच थी। अगर उनके पास कैंडिडेट नहीं होता और होता तो वो और दूसरे कैंडिडेट को ला सकते थे। बहुत कैंडिडेट थे उनके पास, लेकिन हाँ, गुलाम कोई नहीं था। गुलाम एक ही मिला उन्हें, जिसको लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वो गुलाम है, और गुलामों की कमी नहीं है जो उनके साथ गुलाम है। बड़ा भरोसा जताया है आसिम राजा पे। उपचुनाव विधानसभा में भी दिखाया भरोसा आज़म खान ने, अब पार्लियामेंट में भी उपचुनाव में भी दिखाया भरोसा, उपचुनाव में विधानसभा में भी दिखाया है। तो क्या कहेंगे इसको, किस नज़र से देखना है? आसिम राजा हर वक्त तैयार रहते हैं आज़म खान साहब के लिए। वो कुछ भी कहेंगे, वो कहते हैं हाँ जी मैं तैयार हूँ। तो ये गुलाम तो बहुत कमी से मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है आसिम राजा गुलाम हैं, और गुलामों को इस चीज़ का नवाबों में भी दिया जाता था इनाम। गुलामी का तो हमेशा से चला आया है, तो ये उन्हें गुलामी का इनाम मिल रहा है बार बार, क्योंकि हम जैसे लोग गुलाम नहीं है ना, उन लोगों के गुलाम नहीं है हम लोग। बात करता हूँ। क्या नाम है सीधा आपका? मेरा नाम तैयब मियाँ है। तैयब मियाँ, क्या कहेंगे? भाई जो करा हो उन्होंने बेहतर करा हो। बहरहाल उन्होंने एक अच्छा कैंडिडेट उतारना चाहिए था। अच्छा। और मेरी नज़र में तो साहब वीरेंद्र गोयल साहब थे। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या सोच थी उनकी, अपनी कह सकते हैं। बार बार आसिम राजा पे दांव खेल रहे हैं आज़म खान, भरोसा भी जता रहे हैं। उपचुनाव में पार्लियामेंट में भी देखा हमने, फिर विधानसभा में उपचुनाव में भी उन्होंने उनको उतारा है। तो इसको किस नज़र से रामपुर के लोग देखते हैं? भाई वही अभी आसिम साहब के बकौल के गुलामगिरी नज़र से, भाई उनकी गुलामगिरी जी हजूरी कर रहा था उन्होंने। साहब लीजिए, आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, लिए साहब एक दाव ये खेल लीजिए आप। अच्छा। जी, और बकौल इनके वो मिलनसार आदमी तो है नहीं कि मिले आदमी जनता बीच में आए। जैसे मामून शाह साहब हैं, वो मिल रहे हैं, सबसे ही चीज़ है। वो किसी के गम में ना खुशी में शरीक होते हैं, बस ये है। ऐसा क्यों? भाई वही बात है, वही भाई थिंकिंग उनकी सोच क्या है। अच्छा, ये है बात। तो क्या पार्टी पर भारी हैं आज़म खान? हाँ साहब, पार्टी पर तो भारी हैं साहब। कैसे? बस यही है कि सब उनकी जी हजूरी करते हैं, वो भारी पड़ गए साहब। अच्छा, बस ये है, जी हजूरी करते हैं। जी जी। चलिए जी साहब, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विक्की राज है। अच्छा, क्या कहेंगे? देखिए, कहेंगे क्या, बस यही है कि जो कैंडिडेट उतारा है वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट उतारा है आज़म खान साहब ने, और एक तरीके से इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को सीट सजा के दी है। और इसी बात का हमने पार्टी में रहने के बाद भी विरोध कर रहे हैं कि बहुत कमज़ोर कैंडिडेट उतारा है। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही है कि आसिम राजा को पार्लियामेंट भी उन्हीं को लड़ाया जाएगा, आसिम राजा को विधायकी भी लड़ाई जाएगी। अब चेयरमैनी का चुनाव आ गया हो या सभासद का चुनाव आ गया तो वो भी उन्हीं को लड़ा दिया जाए। अगर मुलायम सिंह जी की विरासत उनकी बहू संभाल सकती हैं तो आज़म खान साहब की विरासत उनकी बहू या बड़े बेटा अदीब आज़म साहब क्यों नहीं संभाल सकते? सही हकदार अदीब आज़म साहब थे। अदीब आज़म साहब को टिकट मिलना चाहिए था। पूरी जनता और रामपुर की पूरी आवाम उनको दिलो जान से लड़ाती, लेकिन ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट पे फिर दांव लगाया है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में 3.5 लाख वोट उनको आए थे और 350 लोगों से वो मिले नहीं होंगे अब तक चुनाव के बाद में। ना ही बदकिरदार इंसान हैं, सब जानते हैं उनका अखलाक क्या है। किसी को सलाम का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, किसी के खुशी गम में शरीक नहीं होते, तो ऐसे इंसान को रामपुर के आवाम क्यों चुनेगी? इसलिए हमने तो मांग यही रखी है कि या तो उनके बड़े बेटा अदीब आज़म साहब को आना चाहिए या उनकी बहू सदर आज़म अदीब को आना चाहिए था। अगर मजबूती से चुनाव लड़ना था रामपुर में और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना थी तो अपने बड़े बेटे को या उनकी बहू को उतारना चाहिए था। तो क्या समाजवादी पार्टी में आज़म खान भारी है? पार्टी ने ऐलान ना करके आज़म खान अपने कार्यालय से ऐलान करते हैं, इसको किस नज़र से देखिए, तो जग जाहिर है कि रामपुर की किसी भी सीट पे समाजवादी पार्टी ऐलान नहीं करती, आज़म खान साहब ऐलान करते हैं। और वही अब भी हुआ है कि उन्हीं के कार्यालय से ऐलान हुआ है, उन्हीं के कार्यालय से ऐलान हुआ है। लेकिन इतने कमज़ोर कैंडिडेट को उन्होंने विधानसभा में उतारा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, हमारी भी समझ से परे है। तो बार बार पार्लियामेंट के उपचुनाव में भी आसिम राजा पे भरोसा जताया, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में भी भरोसा जता रहे हैं, क्या बात है ऐसी? क्या पता ऐसी क्या बात है उनमें, ऐसी कौन सी खूबी उनको नज़र आती है कि जो और बाकी समाजवादी पार्टी में इतने नेता हैं, इतने कार्यकर्ता हैं, जो उन लोगों में वो खूबी नहीं है। क्या पता ऐसी कौन सी खूबी आज़म खान साहब को उनमें नज़र आती है, लेकिन कोई एक खूबी रामपुर की आवाम को नज़र नहीं आती उनमें। लेकिन उनको क्या खूबी नज़र आती है, वो नहीं करते किसी काम को, यही तो खूबी है। वो किसी काम को मना नहीं करते होंगे, और वो किसी भी काम को मना नहीं करते होंगे तभी उनको पसंद है, लेकिन रामपुर की आवाम को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, मैं कहता हूँ जी, क्या नाम है आपका? मैं अदील मियाँ। जी, अदील मियाँ, क्या कहेंगे? मैंने इससे पहले भी पार्लियामेंट के उपचुनाव में भी आपसे कहा था और आज फिर यही बात कहूँगा कि आज़म खान को वो लोग पसंद हैं जिनकी शादी नहीं होती, चाहे नसीर अहमद खान साहब हो या आसिम राजा साहब, क्योंकि कुंवारे लोगों को आसानी से आज़म खान अपने वश में कर लेते हैं। अब ये तो उनका तयशुदा फैसला है, मेरा मानना है, क्योंकि आज़म खान साहब ने पार्लियामेंट में आसिम राजा साहब को लड़ाया और रिज़ल्ट देखा आपने। जो आज़म खान रिज़ल्ट चाहते थे वही हुआ। वो चाहते ही नहीं थे कि आसिम राजा एमपी बने, इसलिए अब वो चाहते हैं कि आसिम राजा विधानसभा ना जीते, इसलिए उन्होंने टिकट दिया है। अपने परिवार की जो उनकी 10 बार से विधानसभा यहाँ से लगातार आज़म खान जीत रहे हैं, चाहे बीवी के रूप में हो या खुद हो, उसके बाद भी इतनी मजबूत सीट पे उन्होंने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया है जो वाकई, मतलब मेरा मानना ये है कि आसिम राजा को शहरी लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि आसिम राजा एक ऐसा शख्स है जो शायद निगाह नीचे करके स्कूटर और गाड़ी चलाता है, किसी को सलाम नहीं करता, और बल्कि अगर रामपुर की जनता सलाम करने की कोशिश करे तो वो इस तरीके से मुंह फेर लेता है। तो ऐसा आदमी चुनाव में कहाँ है? ये तो समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर दिया है, भाजपा को वॉकओवर दिया है, मैं तो यही मानूंगा। क्या पार्टी पर भी भारी है आज़म खान समाजवादी पार्टी का? देखिए, अब पार्टी बची कब? भारी और हल्का तो जब होता है जब पार्टी बचे। अब पार्टी कब बची है? मैं तो नहीं मानता। अब तो वो भारी जब थे जब पार्टी थी, आज तो वो भारी वैसी हो गए। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना भारी कर दिया है रामपुर में, अब इससे ज़्यादा भारी क्या होंगे आज़म खान? मैं तो नहीं मानता उनको अब भारी होंगे वो। क्या नाम है आपका? जी, इंतखाब आलम। क्या कहेंगे इंतखाब साहब? हमारे भाई समाजवादी पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, विक्की राज जो भी बोल रहे थे, तो जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मुझे अपना आखिरी वाला जो मैंने आपको दिया था बाइट,
मैंने उसमें कहा था कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी बहुत ही अच्छे, ईमानदार और बहुत ही ईमानदार लोग और बहुत मेहनत करने वाले लोग युवा मौजूद हैं जो कि लड़ सकते हैं चुनाव, जिनको वो टिकट दें वो आगे बढ़ सकते हैं। विक्की राज, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये वो व्यक्ति हैं, जब आज़म खान जेल में थे तो इनका पूरा परिवार पूजा किया करता था उनके लिए कि वो जेल से बाहर आ जाएं, और धरने प्रदर्शन किया करते थे रोड पे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिन्होंने धरने किए कि आज़म खान को रिहाई की जाए। ऐसे कई सारे मेहनत का जो बहुत अच्छे युवा ईमानदार लोग मौजूद हैं, उनको ना टिकट देकर वही रिपीट किया गया जो पार्लियामेंट में आया था, उसी कैंडिडेट को रिपीट किया गया। इसकी क्या वजह है? क्या मानते हैं आप वजह क्या? परिवारवाद। मैं आसिम राजा को उनका परिवार का हिस्सा मानता हूँ। अच्छा। मैंने आपसे कहा था उनके परिवार से कोई कैंडिडेट आएगा, उनका करीबी आएगा बहुत, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि किसी और के हाथ में ताकत जाए। वो यहाँ तक नहीं चाहते कि मेरे बेटे के हाथ में ताकत जाए, क्योंकि वो ईमानदार है। मैं अदीब आज़म खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, उसके हाथ में ताकत देना नहीं चाहते। उनके बड़े बेटे ईमानदार जी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ मैं। अच्छा। बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा। बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया। अच्छा। क्योंकि वो जीत जाते, उन्हें मालूम है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है शहर में कि वो जीत जाते, इसलिए उनको भी टिकट नहीं दिया गया। अपने परिवार के व्यक्ति को दिया गया। आसिम राजा को मैं उनका परिवार का व्यक्ति मानता हूँ। जैसा कि आसिम भाई ने कहा कि गुलाम चाहिए होता है, वो गुलाम सटीक गुलाम है। चलिए जी, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जो अभी इंतखाब ने कही बिल्कुल सही बात। आज़म खान के जो बड़े बेटे हैं अदीब आज़म, वो योग्य थे चुनाव लड़ने, क्योंकि वो एक ऐसा गरीब परवर शख्स है जो लोगों की मतलब बिना दिखाए लोगों को मदद करता है। ऐसे आदमी को आना चाहिए था आज़म खान को लाना, लेकिन आज़म खान नहीं लाएंगे ऐसे लोग। अदीब आज़म एक उसके अंदर थी क्वालिटी। वो था आज़म खान का बेटा जो बड़ा है, उसको लड़ना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अताउल्ला खान। अताउल्ला, क्या कहेंगे? क्या कहा जाए साहब, कैंडिडेट मजबूत नहीं है। अच्छा। क्योंकि गोयल साहब होते तो इलेक्शन थोड़ा अच्छा होता। और जहाँ तक भाई ने भी कहा गुलाम की बात, तो देखिए एक होता है वक्तिया गुलाम और एक होता है जहनी गुलाम। तो यहाँ जो है वो जहनी गुलामों की तादाद माशाल्लाह दिन पे दिन बढ़ी हुई है। वक्तिया गुलाम नहीं है। जो वक्तिया गुलाम होता है वो मुखालफत करता है, सच्चाई बयान करता है, क्योंकि कहते हैं इंसानियत का समर्थन करना भी जिगर का काम है, सच्चाई बयान करना दलालों की हिम्मत नहीं है। जो सच्चाई बयान करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो यहाँ तो ऑफिशियली सामने से दिख रही है कि बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं रामपुर के लोग? क्योंकि आसिम जिन साहब को उन्होंने टिकट दिया है, तो मुझे तो लग रहा है शायद पोलिंग भी बुध के दिन पड़ रही होगी, और वो जीतने के बाद भी फिर तो रामपुर तक गायब हो जाएंगे। वैसा तो हालात ही नहीं है जीतने को उनके, क्योंकि कहीं से कहीं तक उनकी समाज में कोई पकड़ नहीं है, लोगों से मिलनसारी नहीं है। एक मुद्दत से हम देख रहे थे कि वो स्टेशन पे चाय की दुकान के सामने वो 4 कुर्सियाँ डाली बैठ गए, महदूद दायरा, जैसे कुएं का मेंढक होता है। तो महदूद दायरे के लिए अगर उनको तालाब में छोड़ा जाता तो सारी मछली भी खाते, तो ये समाज में बैठते तो वोट भी पड़ते उनको। अब वोट कहाँ से पढ़ सकते हैं उन्हें, किस चीज़ पर पढ़ेंगे? तो ये जितने भी जहनी गुलाम है ना, तो जब तक ये हैं तो कुछ नहीं हो सकता। और आज़म खान को भाई साहब की बात बिल्कुल सही कि अदीब आज़म को टिकट देना बेहतर था। फरहान भाई थे, व्यक्तिगत तौर पर उनके मामलात भी समाज में अच्छे हैं, पकड़ भी अच्छी है। उनके बेटे अदीब आज़म है, चाहे उन्हें दुनिया कुछ कहे, चवन्नी कम है, या उनको टिकट मिल सकता था। उनकी बहू है, उनके परिवार से कोई आ सकता था, लेकिन इन्हीं के ऊपर क्यों करा? ऐसी क्या खासियत थी इनके अंदर? ऐसी क्या खासियत? जी हाँ, बताइए। इनके अंदर। जी साहब, क्या नाम है आपका? दानिश आबिदीन नाम है साहब। ऐसी क्या खासियत है आसिम राजा की, क्या कहेंगे? और भाई आपको याद होगा जब एमपी का टिकट आसिम राजा को दिया था, और उसके 5 मिनट बाद ही सबसे पहला सोशल मीडिया पर विरोध का पोस्ट मैंने डाला था उनका। क्यों डाला? मेरी कोई उनसे जाति दुश्मनी तो है नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत छोटे से लोग हैं हम तो, समझे नहीं। लेकिन सिर्फ उनका तकब्बुर और बिल्कुल अनसोशल आदमी है। और मुझे ये लगता है कि अगर रामपुर की राजनीति में, समाजवादी में खासकर अगर रहना है, तो आपको अनसोशल होना पड़ेगा। हाँ, अनसोशल, कानों में बात करने वाला और मुखबिर। हाँ, ये खासियत आपके लिए अंदर होगी तभी आपको टिकट दिया जाएगा, और बिल्कुल करीबी हो जाओगे आप। लेकिन सच बोलने वाले, अपना हक मांगने वाले, वो गद्दार कहला जाते हैं। सही है नहीं? मैंने रात भी सोशल मीडिया पे यही पोस्ट एक शेयर करी थी, तो उसके बाद बहुत कुछ मुझे उसमें मिला। तो मैं उन लोगों से भी एक बात बता दूं कि ज़िंदगी में हराम है अगर 25 पैसे समाजवादी से कमाए हैं, या हम सिर्फ इलेक्शन लड़ाने आते थे, और ये हमारा दर्द है, कोई हमें मतलब नहीं है। ज़िंदगी कोई एक शख्स आज तक बता दे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता या नेता से ही मिल गए हैं।
और जो पुल पार जाते हैं ना, उनका भी हमें पता है कौन कौन जाता है, सलाम ठोक का आता है, और वो आज भी उनके घर में मौजूद है और सब कुछ जानते हैं, वो जानते सब कुछ हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा कुछ कहते हैं तो वो कह दिया जाता है कि साहब बिल्ली को दूध की रखवाली करवा रहे हैं, नहीं तो ये सब भाग जाएंगे। तो उनके चक्कर में जैसे आसिम भाई ने गया, विक्की भाई ने गया, जो भी हैं, देखिए हमारे जो वो जो पुरानी कहावती नहीं, जिले इलाही ने कहा कि ये लड़ेंगे और पूरा सब कुछ उनके पीछे हो गया। हम वो वाले लोग नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, देश आज़ाद हो चुका है अब, सही है नहीं। 8-8, 9-9 साल रामपुर से बाहर रह के आए, हम पढ़ाई भी करके आए और रोज़गार की तलाश में। ये वो मुफलिस भरा शहर है। आज भी यहाँ पे आप सर्वे कर लीजिए, हर घर से या दूसरे घर से या तो रामपुर से बाहर होगा या हिंदुस्तान से बाहर होगा। हम उपचुनाव ही देखने के हो गए। और ख़ासियत टिकट मिलने की सबसे बड़ी मैंने आपको बताई दी, अनमैरिड होना ज़रूरी है, अनसोशल होना ज़रूरी है और पूरी तरीके से मुखबिर बन जाओ। और हम जैसे लोग, हमारे घर, मेरे घर में 6 वोट तो हैं, मैं समझे नहीं, 6 वोट भी आसिम राजा अपनी शख्सियत पे दिलवा दें, अपनी गली के वोटों से जीत जाए वो, मैं वोट दूंगा उन्हें। और हम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम जब अपनी बात, अपना दर्द कहते हैं तो हम बीजेपी के हो जाते हैं कि बीजेपी की भाषा। बीजेपी का खौफ कब तक दिला के हमें गुलाम रखोगे, ये बताओ। हम हक नहीं मांग सकते, हक नहीं मांग सकते। 6 लाख वोट दिए थे रामपुर के ज़िले के पूरे विधानसभा में दिए थे, तो उनमें 5,99,999 कोई शख्स नहीं था। जिसे MP का मिला उसे विधानसभा का मिला, ठीक है। अब चेयरमैनी का भी नहीं कटेगा, क्योंकि अरे भाई ये लोकतंत्र तो है। आपने एक बार चेयरमैन बना दिया, दूसरी बार किसी और को देख लेते, अब दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी उन्हें देखेंगे। तो हम भेड़ बकरी तो हो गए, जिले इलाही ने चला दिया, चलो पीछे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये मुफलिसी भरा शहर है, बेरोज़गार भरा शहर है। यहाँ पे इतना छोटा सा शहर है कि 2 इंडस्ट्री यहाँ लग जाएंगी तो रोज़गार, हम रोज़गार नहीं मांग सकते। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, मैं हमेशा रामपुर के रोज़गार की, क्योंकि मैंने दर्द सहा है, मेरे साथ के दोस्त या मैं भी दुबई, NCR सब में रह के अपनी, क्योंकि यहाँ पे देखिए चंद पैसे वाले, चंद अमीर लोग हैं, बाकी बहुत गरीब ज़िला है। अगर हक मान, अब आसिम राजा को MP का, विधायक का आने वाले सारे टिकट उनके अभी से बुक कर दिए जाएँ। बहुत लोग काबिल थे समाजवादी में, आज भी हैं, लेकिन बेचारे वो दर्द कह नहीं पाते, क्योंकि हम जैसा जिगरा भी चाहिए ना कहने के लिए, क्योंकि हम बेलोस आज़म खान से मोहब्बत करते थे और शायद करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जिले इलाही वाला मैटर के कह दिया और पीछे पीछे भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बेलोस उनके साथ थे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। ये हर पार्टी के भाई खड़े हुए, एक बता दे हम कहीं किसी के दर पे मिले हों। छोटे से लोग हैं, छोटा सा काम करते हैं, उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं। हमारा पति नहीं है, ना हमने भवाली देखे, समझे नहीं। वही लोग भागते हैं रामपुर से जिन्हें डर होता है, जो चोर होता है। हम चोर नहीं हैं, हम तो खुद गरीब गुरबा लोग हैं, हम पे कहाँ है। शुक्रिया। तो ये हमने रामपुर के लोगों से बेबाक बात की, जिन्होंने अपनी राय रखी। रामपुर से आमिर खान, UP तक।